Hello friend, today I will discuss some important question of the second unit. आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की सेकेंड यूनिट से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हम एक वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन विद आंसर, और उनका आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, तो 2 नंबर में आपको सारे क्वेश्चन कवर करने हैं और 2 नंबर में कितना लिखना है, जितना इसमें बताया गया आपको उतना ही लिखना है। आपको ये वीडियो इसलिए देखनी है कि अगर आपका 2 नंबर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटने ना पाए। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर लिस्ट डाउन फॉर हेल्थ कमिटीज़। आपको 4 ऐसी कमेटी होती हैं, वो आपको 4 कमेटी यहाँ पे लिस्ट डाउन करनी है। तो आपका पहला हो गया भोर कमेटी, जो 1946 में आई थी। नेक्स्ट आप लिख सकते हो चड्डा कमेटी, जो आपकी 1963 में आई थी। थर्ड है मुदलियार कमेटी 1962। फोर्थ है मुखर्जी कमेटी 1965। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट 3 गोल्स ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। जो हमारा 5 ईयर प्लान है उसमें 11th का इसमें गोल पूछा गया कि 11th 5 ईयर प्लान था, उसका गोल क्या था। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेट GDP ग्रोथ फॉर 8% एंड 10%, देन मेंटेन एट 10% इन 12th प्लान इन ऑर्डर टू डबल पर कैपिटा इनकम बाई 2016 to 70। मतलब इसमें ग्रोथ को बढ़ाया गया 8 से 10% और मेंटेन 10% और 10% को 12th प्लान, 11th के बाद 12th प्लान में इसको कवर कर लिया गया। रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल फ्रॉम 52.2% इन 2003 to 2004 to 20% बाई 2011 to 12। मतलब इन्होंने ऐसे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, उनको एनकरेज किया और ड्रॉप रेट को कम किया। वो इसमें लिखा है कि 2003 में कितना कम किया, 2012 में 20% इन्होंने कम किया। नेक्स्ट है राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। आपको इसमें 2 फंक्शन लिखने हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ के। पहला है टू कंसीडर द रिकमेंडेड बोर्ड लाइन्स इन पॉलिसी इन रिगार्ड टू मैटर कंसर्निंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन ऑल एस्पेक्ट। मतलब कि ये जो पॉलिसी है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, हेल्थ से और फैमिली वेलफेयर से। टू मेक प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन टू फील्ड ऑफ एक्टिविटी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ फैमिली वेलफेयर मैटर लाइंग डाउन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज होल। और इस जो स्कीम को वो डेवलप किया जा सके कम्युनिटी में और कंट्री में, इसको और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। यही था सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ का फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंशन द 4 रिकमेंडेशन ऑफ भोर कमेटी। आपको भोर कमेटी के 4 रिकमेंडेशन यहाँ पे लिखने हैं। पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव प्रमोटिव क्यूरेटिव सर्विसेज टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। मतलब इन्होंने ये जो केयर है वो सारी लोगों को मिलनी चाहिए। टू डेवलप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर डिलीवरी ऑफ कम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज टू द रूरल एरिया। HPSC सब सेंटर पॉपुलेशन 40,000 विद सेकेंडरी हेल्थ सेंटर नाउ कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टू सर्व एज सुपरविजरी कोऑर्डिनेशन रेफरल इंस्टीट्यूशन। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनमें कम्प्रिहेंसिव कंप्लीट उनको हेल्थ सर्विसेज दी जाए। जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया विलेज एरिया है, वहाँ पे उनको कंप्लीट जो हेल्थ सर्विसेज दी जाए। और आपको पता है कि एक CPSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो कितनी पॉपुलेशन कवर करता है, 40,000। ठीक है, 40,000 पॉपुलेशन कवर करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर बोलेंगे जिसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, सेकेंडरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को बोलेंगे जो उससे ज़्यादा लेवल पे लोगों को हेल्थ से रिगार्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करती है। इट आल्सो इन द लॉन्ग टर्म द PSC वुड हैव 75 बेडेड हॉस्पिटल फॉर पॉपुलेशन 10,000 to
20,000। जो PSC है वो कितने बेड होते हैं उसमें 75 बेडेज होते हैं, मतलब 10,000 से 20,000 पॉपुलेशन के बीच में इसमें 75 बेड होते हैं, किसमें PSC में। नेक्स्ट है इट इज़ रिवाइज टू सिस्टम मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंक्लूडिंग कंपलसरी 3 मंथ ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। जो इसमें एजुकेशन केयर मतलब इसमें 3 मंथ की ट्रेनिंग और कम्युनिटी मेडिसिन, इसमें 3 मंथ की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, यानी कि कोई भी हेल्थ वर्कर इसमें आएगा तो उसको 3 महीने की उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द 4 रिकमेंडेशन ऑफ मुदलियार कमेटी। आपको मुदलियार कमेटी के 4 रिकमेंडेशन यहाँ पे लिखने हैं। टू लिमिट द पॉपुलेशन सर्व एज लिमिट केयर सेंटर 40,000 टू इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग बाई दिस सेंटर। मतलब इन्होंने इस पॉपुलेशन को लिमिटेड क्यों रखा कि एक PSC इतनी पॉपुलेशन कवर करेगा, जिससे कि लोगों को इम्प्रूवमेंट हो सके हेल्थ में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद स्पेशलिस्ट सर्विस टू सर्व एज सेंट्रल वेस्ट ऑफ द रीजनल सर्विसेज। मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भी स्ट्रेंथनिंग दिया गया कि वहाँ पे स्पेशलिटी सर्विस प्रोवाइड की जाए। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन ईच स्टेट बिटवीन हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, रीजनल डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर इच सुपरविजरी 2 और 3 डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। और जो ये स्टेट थे, जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इनको मतलब सुपरवाइज करने देखने के लिए इसमें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाए गए, जिससे कि इन पे फोकस रह सके और ये और अच्छे से सर्विसेज चल सकें। 4th हमारा है टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल हेल्थ सर्विसेज टू पैटर्न इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो ये जितना भी पैटर्न है वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि लोगों तक सर्विसेज पहुंच सके, लोग तक एडमिनिस्टर की जा सके सर्विस। क्वेश्चन 6 है डिफाइन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में लिखना है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट सेकेंड एंड सोशल एक्सेप्टेबल मेथड टू टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सल एक्सेसिबल individual family in the community through their full participation at cost of the community and country can afford। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या था? प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पे लोगों को इसेंशियल केयर दी जा सके उनके अकॉर्डिंग, जो उनको नीड है, और टेक्नोलॉजी के उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो भी उसमें मेथड यूज़ किया जा सके, और उनकी लोगों को और ज़्यादा इनकरेज किया जा सके कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, कि उस पॉलिसी को वो यूज़ में लें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट द स्टाफिंग पैटर्न इन हेल्थ सब सेंटर। सब सेंटर में स्टाफिंग पैटर्न क्या होना चाहिए? ये स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है सब सेंटर में? तो आपको मल्टीपर्पज़ फीमेल हेल्थ वर्कर, वहाँ पे स्टाफिंग होता है मल्टीपर्पज़ फीमेल हेल्थ वर्कर और मल्टीपर्पज़ मेल हेल्थ वर्कर। इसको फीमेल को हम बोलेंगे MHHP MHW और मेल को बोलेंगे MHW, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर इसका फुल फॉर्म होता है। लिस्ट डाउन 4 फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर के 4 फंक्शन यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन करने हैं। प्रोवाइड मेडिकल केयर, ये 24 घंटे आपको पूरे हफ्ते तक मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, और ये मैटरनल को और मतलब मदर को, प्रेग्नेंट वुमेन को और चाइल्ड को ये फैमिली प्लानिंग को भी बताता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे भी लोगों को मतलब वुमेन्स को केयर प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट ऑफ RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड STDI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इलनेस, इसमें मतलब मैनेज किया गया। नेक्स्ट है इलनेस्ट एनी 4 फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अगर कोई फंक्शन 4 फंक्शन इसमें पूछेगा तो आपको लिखना है प्रोवाइडिंग स्पेशलिटी सर्विस गायनको पेडियाट्रिक सर्जरी एंड मेडिसिन। आपको यहाँ पे स्पेशलिस्ट कोई भी सर्विस है आपको स्पेशलिस्ट के थ्रू मिलेगी। जैसे आपको कोई भी आपकी फ़ीमेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको गायनकोलॉजिस्ट वहाँ पे मिल जाएंगी। बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पेडियाट्रिक्स वहाँ पे मिल जाएंगे। सर्जरी से कोई रिलेटेड सर्जन से आपको हेल्प मिल जाएगी। गिविंग ऑल प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज, आपको वहाँ पे क्यूरेटिव और जितने भी
हेल्थ को प्रिवेंट करने वाली सर्विसेज हैं वो आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मिल जाएंगी। केयरिंग एंड सुपरवाइज ऑफ कंसर्न पीएचसी, और ये पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है इसको भी सुपरवाइज करता है, इसको देखता है। प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी रेफरल यूनिट, मतलब जो पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मतलब वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो वो लोग आपको सीएचसी में ही रेफ़र करते हैं। नेक्स्ट है इनलिस्ट फॉर प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर के प्रिंसिपल लिखने हैं यहाँ पे 4। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी केयर है वो इक्विटेबल देना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और लोगों को इनकरेज करना है, उनको एजुकेट करना है। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, और लोगों के साथ में जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं उनके साथ में उनको कोऑर्डिनेशन करके रखना है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है जिससे टेक्नोलॉजी है वो यूज़ में लाई जा सके। मेंशन द कवरेज पॉपुलेशन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ सकता है कि हो सकता है एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितना पॉपुलेशन कवर करता है, तो आपको बताना है प्लेन एरिया, जहाँ पे प्लेन एरिया वहाँ पे 30,000 पॉपुलेशन कवर करता है, और जो हिली और ट्राइबल एरिया है वहाँ आपको 20,000 पॉपुलेशन कवर करता है। लिस्ट डाउन द फंक्शनिंग बॉडीज़ एट विलेज लेवल। आपको फंक्शनिंग बॉडीज़ एट विलेज लेवल आपको लिस्ट डाउन करना है कि विलेज लेवल में कौन कौन सी लोग हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो पंचायत एट द विलेज लेवल पे आपको पंचायत मिलेगा। पंचायत राज एट विलेज लेवल कंसिस्ट, ये किससे बना होता है पंचायत? ग्राम सभा से और ग्राम पंचायत से। ग्राम सभा से क्या होता है? कंसीडर पर्सनल्स ऑफ टैक्सेशन इलेक्ट नंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा। ग्राम पंचायत क्या होता है? कवर द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग सैनिटेशन, पॉपुलेशन हेल्थ वर्कर, सोशल इकोनॉमिक। ये मतलब ये सिर्फ पर्सनल्स मतलब चीज़ें देखता है, और ग्राम पंचायत क्या देखता है? पब्लिक हेल्थ को देखता है, मतलब पूरा पब्लिक हेल्थ को देखता है कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे सैनिटेशन करवाना है, वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, ये सारा चीज़ ग्राम पंचायत देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इन्यूमरेट एनी 2 फंक्शन ऑफ हेल्थ सब सेंटर। आपको सब सेंटर का फंक्शन पूछ सकता है, आपको 2 या 4 आपको फंक्शन लिखने होंगे। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, वहाँ पे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इम्यूनाइजेशन, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इम्यूनाइजेशन होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ रेफरल सर्विस, और यहाँ से आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल, कोई भी आपको कंडीशन आपकी ख़राब होती है तो आपको सब सेंटर पे पहले जाना, वहाँ पे आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे देंगे, इसके बाद में आपको CHC वो रेफ़र कर देंगे। RCH इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, मतलब इसमें फैमिली प्लानिंग भी इन्वॉल्व था कि लोगों को बताना कि फैमिली प्लानिंग कैसे करना है। लिस्ट डाउन 4 फंक्शन ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर, जो फीमेल हेल्थ वर्कर थी उनका आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना है। रजिस्टर एंड प्रोवाइड केयर प्रेग्नेंट वुमेन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रेग्नेंट वुमेन को उनको केयर प्रोवाइड करनी है। इंश्योर दैट एवरी प्रेग्नेंट वुमेन मेक एटलीस्ट 3 विजिट ऑफ एंटीनेटल चेकअप, मतलब जब वो उसको अपने पूरे पीरियड में मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में आपको 3 विजिट उसके करवाने की, उनका चेकअप करवाना है कि सारा कुछ उनमें ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपको 3 विजिट करवाने हैं। नेक्स्ट क्या है? द यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एल्बुमिन, शुगर एंड क्लाइमेट हीमोग्लोबिन लेवल। आपको उनमें कुछ टेस्ट भी करवाने प्रेग्नेंट वुमेन के, जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, एल्बुमिन हो गया, शुगर हो गया। गिव एडवाइस ऑन न्यूट्रिशन एक्सेप्टेंस मदर एंड नर्सिंग मदर्स अबाउट स्टोरेज प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। आपको उनको बताना है कि आपको न्यूट्रिशन कैसा लेना है, आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है जिससे आपका बेबी हेल्दी रह सके और आप भी हेल्दी रह सको। इम्यूनाइज प्रेग्नेंट वुमेन विद टेटनस टॉक्साइड, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को टेटनस टॉक्साइड का जो वैक्सीन लगता है वो आपको बताना है प्रेग्नेंट वुमेन को, आपको ये किस किस टाइम पे आपको वैक्सीन लेना है। मेंशन द कवरेज पॉपुलेशन ऑफ PHC CHC सब सेंटर। आपको ये 2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि आपको कि CHC कितना पॉपुलेशन कवर करता है, PHC कितना पॉपुलेशन कवर करता है, सब सेंटर कितना कवर करता है। तो आपको बताना है CHC है जो प्लेन एरिया में वो आपको 1,20,000 पॉपुलेशन कवर करता है, और जो हिली ट्राइबल एरिया वो 80,000 कवर करता है।
और प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपको 30,000 कवर करेगा प्लेन एरिया में, और हिली एरिया में 20,000, सब सेंटर 5,000 और हिली ट्राइबल एरिया में आपको 3,000 कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, लिस्ट डाउन द अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सिस्टम। आपको अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है, जो होता है आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी इसको बोल सकते हैं, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिफाइन हेल्थ प्लानिंग। आपको हेल्थ प्लानिंग डिफाइन करना है कि हेल्थ प्लानिंग है क्या। हेल्थ प्लानिंग रिफर टू प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटजी एक्शन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर इंडिविजुअल कम्युनिटीज और पॉपुलेशन। इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल एट आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटी एंड allocation resource to address issue achieve the desired outcomes। मतलब हेल्थ प्लानिंग क्या होता है, पहले वहाँ पे लोगों को देखा, उनको उनका डाटा कलेक्शन किया कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उन्होंने प्लान किया, फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंट उसको वहाँ पे लागू किया और लोगों तक पहुँचाया, जिससे कि जो भी उनकी इशू है वो अचीव कर सकें। द स्कीम ऑफ अर्लियर नॉर्दर्न नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। मतलब इसमें आपको बताना है कि अर्लियर नॉन एज हेल्थ नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, मतलब इसमें आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बताना है। तो इसमें देखेंगे क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको PM-JAY बोलते हैं, अर्लियर नॉन एज द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। ठीक है, यानी कि इसमें नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन को किस नाम से जानते, तो आपको लिखना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से। हैज़ बीन लॉन्च ऑन 9 सितंबर 2018। आप 2018 को 23 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था। टू प्रोवाइड हेल्थ कवरेज, इसमें मतलब हेल्थ कवरेज दिया गया था 5 लाख तक का, मतलब पर फैमिली पर ईयर। आप एक साल में एक फैमिली मेम्बर्स का 5 लाख तक का ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। ये इसका बेनिफिट था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। तो ये कुछ हमारे थे शॉर्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों के साथ में शेयर करें। Subscribe for more content.